पिछली क्लासेस में आपने जाना था कि बोर ने परमाणु को लेकर के अपना क्या मॉडल दिया है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कक्ष की त्रिज्या और वेग के बारे में। यदि हम बात करें यहाँ पे कक्ष की त्रिज्या की, तो बोर ने एक फॉर्मूला यहाँ पे दिया है, वो क्या है 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे यदि हम बात करना चाहें एन की और जेड की, तो एन क्या है, एन जो रहेगा वो ऑर्बिट नंबर रहेगा। जैसे जैसे नाभिक से दूर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, एन का मान बढ़ता रहता है। और यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे जेड की, तो जेड क्या होगा मेरे भाई, जेड परमाणु क्रमांक होगा, जिसे बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है जी। अब यदि मैं बात करना चाहूँ यहाँ पे वेग की, तो वेग का क्या फॉर्मूला रहेगा, इसका फॉर्मूला रहेगा 2.18 इंटू 10⁶। और ये क्या पे ये क्या रहेगा, जेड अपॉन एन मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट या फिर इसका मात्रक होगा। और यहाँ पे एंगस्ट्रॉम जो होगा वहाँ पे रेडियस का मात्रक होगा, त्रिज्या का मात्रक होगा। अच्छा जी, अब अगली बात मैं करना चाहूँ यहाँ पे कि सर क्या ये दोनों कहानियाँ जो है वो क्या हर परमाणु के लिए सत्य है क्या? बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ उस परमाणु के लिए सत्य है, उस आयन के लिए सत्य है जिसके पास में एक इलेक्ट्रॉन है। तो आप बोलेंगे सर एक इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ हाइड्रोजन के पास में होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने बोला है कि आयन की भी बात की है। यदि मैं बात करना चाहूँ यहाँ पे हीलियम की, तो हीलियम के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो आप बोलेंगे सर 2। यदि हीलियम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से त्याग दे तो हीलियम के ऊपर यहाँ पे किसका आवेश आ जाएगा? तो आप बोलेंगे सर धनावेश आ जाएगा, क्योंकि बहुत धनी है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। तो यहाँ पे अब हीलियम प्लस के पास में कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? तो आप बोलेंगे सर एक इलेक्ट्रॉन बचा है। तो यहाँ पे ये वाली बात हीलियम प्लस के लिए भी मान्य होगी। अच्छा, यदि मैं अगली बात करना चाहूँ लिथियम प्लस लिथियम की, लिथियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो आप बोलेंगे सर लिथियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 होती है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे यदि मुझे एक इलेक्ट्रॉन ही इसमें रखना है, तो एक काम कर सकते हैं कि सर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दो। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इसके ऊपर क्या निशान आ जाएगा? तो आप बोलेंगे सर इसके ऊपर +2 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि +2 धनावेश आ गया। तो अब इसके पास में बचे कितने इलेक्ट्रॉन है? तो आप बोलेंगे सर एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो एक इलेक्ट्रॉन की ही तो मैंने बात की थी कि ऐसा कोई सा भी आयन या परमाणु जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, उसके लिए ये दोनों फॉर्मूले वैध होंगे, वैलिड होंगे। अच्छा जी, आपके सामने एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया होगा जिसमें बात कही है किसकी, Li2+ के तीसरे कक्षक की। तो आप सबसे पहले ये चेक कीजिए कि क्या सर ये जो फॉर्मूले हैं वो क्या इसके लिए मान्य होंगे क्या? बिल्कुल मान्य होंगे। क्यों? क्योंकि Li2+ के पास में क्या होता है मेरे भाई, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन तो उसने त्याग ही दिए। अच्छा जी, तीसरे कक्षक से क्या तात्पर्य है? तो आप बोलेंगे सर n = 3। आप इसको यदि कक्ष लिखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि अभी तक कक्षक हमारे साथ में आया नहीं है। ठीक है जी, कक्षक की बात जब क्वांटम थ्योरी होगी जहाँ पे आएगी। अभी तक हमने इसको क्या बोला है, अभी तक हमने इसको कक्ष या फिर स्थायी कक्षा ही इसको बोला है। अच्छा जी, अब यदि मैं बात निकालना चाहूँ यहाँ पे, तो क्या लिखा हुआ है, तीसरे कक्ष की त्रिज्या मुझे ज्ञात करनी है और उसका वेग मुझे ज्ञात करना है। अच्छा जी, सर त्रिज्या और वेग का फॉर्मूला तो मुझे पता है, तो आप सीधा सा फॉर्मूला लगा सकते हैं। और जहाँ तक मेरी बात माने, आप वीडियो को पॉज कीजिए, उन फॉर्मूले में इन वैल्यूज़ को रखिए, फिर जाकर के आप आंसर को मैच कीजिए कि आपका आंसर सही आ रहा है क्या। ठीक है जी, तो आप वीडियो को पॉज करने के बाद में आराम से इस क्वेश्चन को करिए। यहाँ पे आपको सिर्फ वैल्यू रखना है, किसका, एन और जेड का वैल्यू रखना है। ठीक है जी। और यदि यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे भी आपको एन और जेड का वैल्यू रखना है। तो जो आपकी रेडियस है वो कितनी आ जाएगी, 1.587 एंगस्ट्रॉम। और जो वेलोसिटी है वो कितनी आ जाएगी, 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। कितनी बात आती है समझ में? पक्की बात है। अगली क्लास में हम बात करेंगे यहाँ पे ऊर्जा के बारे में, यानी कक्ष की ऊर्जा के बारे में। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।